alaikum and a very warm welcome to all. You're watching B4U Group of Companies presented by B4U Group of Companies All Out Jeetega Pakistan. I'm your host Misha Imran and I have with me the very respectable Mr. Naseem Rajput as my co-host. Welcome Misha. Thank you so Thank you so much. I'll be here on all the weekends, so fikr nahi kare. So the PSL 6 madness has begun. 3 matches ho chuke hain. The first match was played between the reigning Kings Karachi Kings and Quetta Gladiators. Karachi Kings took Quetta Gladiators like a house of cards and they won by 7 wickets. फिर जो second match जो हुआ वो खेला गया between Peshawar Zalmi and Lahore Qalandars. Yes, and defying all odds, Lahore Qalandar won the match by 4 wickets and took down the Yellow Storm. और अभी तीसरा मैच चल रहा है between Islamabad United and Multan Sultans. जबरदस्त मुकाबला चल रहा है. I know the new skipper Rizwan 70 बनाए. Exactly 70. लेकिन at the same time जितने रन्स होने चाहिए थे मिशा, इस मैच की अगर हम बात कर रहे हैं रिजवान की, तो 87 for 2 और वो भी 12 ओवर्स में. तो फिर उसके बाद जो उनका कोलैप्स हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से एक जगह पर तो 15 ओवर ऐसा था कि 5 डॉट बॉल्स खेल गए थे रिजवान. बिल्कुल इतना प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन किसी ना किसी तरीके से स्किपर भी न्यू है, कैप्टन भी न्यू है, तो शायद इस वजह से भी थोड़े प्रेशर में आ गए हो सकता है. बट स्टिल उनकी परफॉर्मेंस, ही इज ऑन अ रोल. वो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं रिजवान इस वक्त. और अगर ये 150 रन हमें दिखाई दे रहे हैं तो इसमें रिजवान का बहुत बड़ा रोल है. ये चौका लगाया या ग्रेगोरी ने, और बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वरना इनके 6 बहुत जल्दी आउट हो गए थे. बिल्कुल, दैट्स ट्रू. इट्स अ गुड मैच. और अभी के सारे मैचेस वैसे इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं रहे हैं जितना हम एक्सपेक्ट में भी कर रहे थे. यस मिशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कराची तो आउटफील्ड कराची की बहुत अच्छी है, बट स्टिल पिच अच्छी है, कंडीशन अच्छी है, और फिर दिन के मैच में तो धूप थी, तो वहां पर तो बैट्समैनों को वैसे बड़े रन्स करने चाहिए थे. तो आज हमारे साथ कौन-कौन मौजूद है? चलिए लेट्स जस्ट इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट टू यू. एंड हमारे साथ ऑन माय राइट आई हैव मिस्टर सैयद मुमताज अली शाह. ही इज द पीटीआई स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन प्रेसिडेंट ऑफ द कराची रीजन. And then we have Syed Mehboob Alam. He's the Vice President of PTI Sports and Culture Federation, Karachi region again. Then on my left, I have Mr. Syed Shahzad Rahat. He is a B4U spokesperson. No, Syed Azad as Mr. Shahzad साहब वाकई में हमारी तो स्पॉन्सर है ना भाई. बिल्कुल, पहले हम सुपरमार्केट की बात कर लें, B4U कैप्स की बात कर लें, तो वो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं. B4U spokesperson है. And then we have Syed Azad. He's a former international cricketer and coach. And then we have a very nice cricket fan here. He is Syed Mohsin Shah. Welcome all to this show tonight. बिल्कुल, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन आप तमाम लोगों को मौका है, आप आइए. B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आपके लिए अच्छा सवाल करने पर ये रिवॉल्ट बाइक भी रखी हुई है. तो फिर जो अच्छा सवाल करेगा उसके लिए ये बाइक है यहाँ पर. ये देखते हैं अच्छा सवाल. Please call us on 021348600893 and be a part of this show. आप लोग सब खेलें, पाकिस्तान खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, आप भी खेलो, ये बाइक भी जीते हैं. Every week हम लोग इसे देंगे. Every week. 5 days के बाद. After every 5 days, so you have a great chance. Call and just ask questions. Yeah. बिल्कुल अच्छा सवाल आपको करना पड़ेगा और इनसे बिल्कुल, because हमारी पूरी जूरी बैठेगी, पूरा डिसाइड होगा, and then obviously because this is a great bike by Revolt, तो obviously थोड़ा तो करना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात है. सईद आजाद साहब, आपसे स्टार्ट लेते हैं प्रोग्राम का. ये जो आज मैच हुआ लाहौर कलंदर्स, अभी मिशा का एक पॉइंट था, ये बहुत वैलिड है इस वक्त के कराची के ट्रैक्स हों, बैटिंग ट्रैक्स हों और लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं. यानी अब पहला दिन था आज जब 150 रन स्कोर हुए जो मुल्तान सुल्तान ने स्कोर किया. देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं एक स्पोर्ट्स का माहौल है, तो नसीब में कुछ ऐसी बात करूंगा जिसमें थोड़ा सा माहौल स्पोर्ट्स का बन जाए. खेलेंगे तो नहीं? खेलूंगा नहीं. बॉल है वैसे. नहीं, मगर मैं बोलूंगा जरूर. जी, हमने सुना करते थे बचपन से आज तक कि जहां लेडीज आ जाएं वहां सब चुप हो जाते हैं.
इसलिए कि कल पहला आप भी प्रोग्राम खुल था, के नहीं बोल कल रहे। यहाँ इतना रश था ऐसे लग रहा था मैं किसी मार्केट में आ गया। आज एक बच्ची लेडीज आ गई है तो ऐसे सबके सब चुप बैठे हुए, ऐसे लग रहा है स्पोर्ट्स का प्रोग्राम नहीं है। वेरी गुड साइन, ये हो गया, आज कंफर्म हो गया मेरी इस उम्र में जाके कि लड़कियां रौनक पैदा कर देती हैं। नहीं ये बच्चियां रौनक पैदा कर कंट्रोल में भी ले आती हैं। ये कि कल वाला ही प्रोग्राम रखे, शाह साहब कल वाला ही प्रोग्राम रखे, हंसे गुल वाला जो कल जो शोर हो रहा था। अच्छा, अब बात रही, अब काम की भी बात आज कर तो लें। मजा आया मुझे देखने में रिजवान की क्रिकेट। बिल्कुल। वो क्यों आया? इसलिए नहीं आया कि वो T20 वैसे ही स्पेशलिस्ट है, मगर आज मैंने जो एज ए क्रिकेटर उसको वॉच किया, बहुत जहीन प्लेयर है। तगड़ा है। पाकिस्तान को बहुत जहीन प्लेयर मिला है। ये तगड़ा है। ये तगड़ा है, मेंटली स्ट्रांग है। हाँ। देखिए जितनी भी क्रिकेट हो रही है, पांचों के पांचों जितने भी फ्रेंचाइजीज खेल रहे हैं, जो ये उनका हर प्लेयर 19-20 होता है और मियां दाद एक ही निकलता है। बिल्कुल सही बात। सही बात है। इंतजाम मुल्क एक ही निकलता है। अभी मैं कंटिन्यू उसको देख रहा था, उसने जो हिटे मार रहा था वो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा मैं हनीफ भाई के साथ, हनीफ मोहम्मद के साथ PIA कोल्ट्स मैं खेलता था PIA कोल्ट्स में, तो हनीफ भाई बैठे हुए कहने लगे, मियां क्रिकेटर उसको होना चाहिए, बैट्समैन वो होता है जो बॉलर से खेलता है, वो बैट्समैन नहीं होता जो बॉलर उससे खेले। बिल्कुल सही ये बात बड़ी है। गहरी बात की थी। तो रिजवान की क्वालिटी ये है कि ये बॉलर से खेलता है। हालांकि एक हर सईद भाई different इतने जगह पे। शॉट्स नहीं है रिजवान के इतने- पास, लेकिन और दिल है, दिल है लड़ रहा है। और उसका दिमाग इतना देखिए इस तेज- वक्त फॉर्म भी है सईद भाई, आपके यहाँ फॉर्म नहीं, बहुत आप- इंपॉर्टेंट अभी होती है। आप देखें 2-3 कैचेज अच्छे हुए, बहुत अच्छे कैचेज हुए, इसमें कोई शक की बात नहीं। मुल्तान में कैचेज इन्होंने मुल्तान इस्लामाबाद वालों ने अच्छे कैचेज लिए, मगर वो जो पूरी इनिंग खेला, वो 71 की जो इनिंग खेला, वो बहुत बड़े दिल से खेला, बहुत मैच्योर इनिंग खेला। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ PSL को तो आप छोड़ दें, पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कप्तान भी मिलेगा और वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर भी मिलेगा ये। बिल्कुल, ही इज वेरी मच इन फॉर्म। आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें वर्सेस साउथ अफ्रीका भी रिसेंटली, पहले भी एग्जैक्टली न्यूजीलैंड के टूर पे भी देखें, ये खेलते हुए दिखाई देते बिल्कुल, न्यूजीलैंड में भी। लेकिन निशा फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये स्पेशली इन 2020 तो आपको यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम। टॉप बिल्कुल, और वो टॉप ऑर्डर पे है। लेकिन एक बात है कि ये रिवॉल्ट बाइक भी आप जीत सकते हैं। नंबर नहीं बताया आपने कॉलर्स का, बिल्कुल, so ताकि please call us on 0213486089 and be a part of this show. Revolt की बाइक जीते, ask good questions, smart questions and let's see if you can win this bike. बिल्कुल ये बाइक आप जीत सकते हैं। ऐसा लग रहा है चाबी मेरे पास ही आएगी इस वक्त, रुक नहीं रही है यहाँ पर, लेकिन आप लोगों के लिए ये बाइक रखी है B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। आप आए और आने के बाद जो है वो ये बाइक जीत सकते हैं। शहजाद साहब आए हुए जो तर्जुमान हैं B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के यहाँ कराची में, और तमाम चीज़ें देखते हैं। शहजाद साहब, जिस तरीके से आज आपकी कलंदर्स जीतने में कामयाब हो गए, आप उनके साथ जुड़े, आपने उनके पार्टनर बने, और उसके बाद आज कलंदर्स ने ज़बरदस्त फतह हासिल की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, पूरी B4U कंपनी खुश तो हुई होगी बहुत। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरा रब जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है बेशक। ज़िल्लत देता है। सबसे पहले तो मैं रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया है कि आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ, और उसके बाद अपने B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज और हमारे CEO मिस्टर सैफुर खान साहब के उन्होंने मुझे अपनी कंपनी की नुमाइंदगी करने के लिए आप लोगों के पास भेजा। देखें, किसी चीज़ की तरक्की में ना बहुत ज़्यादा जो हाथ होता है उसके पीछे नाम का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह B4U की उड़ान ऐसी है, मैं समझता हूँ, बल्कि मेरा गुमान ये है कि आज जो लाहौर कलंदर को कामयाबी मिली है उसके पीछे नाम जो आया ना B4U का, उसमें उससे काफ़ी पहले वो हारे बहुत हैं। अच्छा दूसरी बात नसीम भाई, एक बात बताऊँ आपको, अल्लाह ताला की शान ऐसी है कि अल्लाह ताला वो कर देते हैं जो बंदे को पता भी नहीं होता। मैं इस टाइम 41 ईयर्स का हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 10 मिनट से ऊपर मैच कोई भी नहीं देखा, शायद कभी 10 मिनट देखा हूँ। अच्छा। मुझे किसी का नाम भी नहीं पता, तो इसलिए मैं क्रिकेट में मौजू पे बहुत कम बोलूँगा। बोलने के लिए हमारे यहाँ पे प्यारे भाई सईद आज़ाद साहब मौजूद हैं जी। क्रिकेट पे, ये तबसा करेंगे B4U के बारे में मैं बताऊँगा। तो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शहजाद, इसमें कोई शक की बात अब मैं वही बता रहा हूँ, अल्लाह ताला, एक मिनट आपकी बात ये काटूंगा। जो बॉस हैं जी जी सर, इनको इंट्रोड्यूस ही क्रिकेट में मेट्रो ने कराया। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये मेट्रो वन न्यूज के थ्रू सैफुर रहमान खान बताया। साहब फिर जुड़े हमारे साथ, और इंशाल्लाह उनके साथ हमारा आगे भी रहेगा। फिर अब तो वो क्रिकेट का हिस्सा बन गए, और मैंने सुना था कि वो तो 5-6 टीमें जो है वो खरीदना चाह रहे थे कि मैं सब जगह पे साथ में हूंगा और B4U लगेगा, ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही मेरी बात कट गई थी,
मैं कहता अल्लाह की शान ऐसी है कि अल्लाह ताला वो कर देता है जो हमारे गुमान में भी नहीं होता। मतलब क्रिकेट के बारे में जिस बंदे को मालूमात नहीं है उसी प्रोग्राम में अल्लाह ताला ने मुझे बिठा दिया। नहीं आज देखिए कितने क्रिकेट के सवाल होंगे आपसे, आप जवाब देना पड़ेंगे आपको, क्योंकि अब आपने टीम खरीद ली है। खेल लूंगा सर जी, खेलना मुझे आता है। खेल मैं लूंगा। बिल्कुल, कॉलर आ गए मिशा, जरा बात करते हैं। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? उस्मान मीर बात कर रहा हूँ, कराची से। जरा आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा आप। सर उस्मान मीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी उस्मान मीर साहब, उस्मान मीर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? बस जी अल्लाह का करम, आप ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। और रिजवान की बैटिंग ने तो आज 4 चांद लगा दिए और अंदाजा हो तमाम लोगों को, उन नाकदीन को अंदाजा हो गया होगा कि रिजवान कितना बड़ा बैट्समैन है। और इंशाल्लाह ताला हमारी नेक दुआएं तमन्ना है उसके साथ है। नहीं, रिजवान ने वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आज अब से नहीं कर रहे, काफी अरसे से रिजवान की परफॉर्मेंस खासी बेहतर है। अभी तो मैच बड़ा तगड़ा चल रहा है सर, 17 गेंदों पे 24 रन चाहिए, रिजवान के रन जाया भी हो सकते हैं। नहीं सर, नहीं होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, तो इसका तो मतलब मतलब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं? नहीं ये मुल्तान सुल्तान्स के साथ हुए ना, रिजवान कैप्टन है, तो कह रहे हैं रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया, रिजवान पे वो बहुत खुश हैं, जो मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन भी हैं। अच्छा, तो लाजमी तौर पे जो है वो, वैसे रिजवान आजकल खासी बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छी खेल रहे हैं, फॉर्म भी उनकी चढ़ी हुई है आजकल माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल सही बात है, फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा बाबर आजम मिल गया समझ लो आप पाकिस्तान को। दूसरा बाबर, दैट्स अ वेरी बिग थिंग हमने एक तो बाबर आजम को बहुत जल्दी कोहली बना दिया था, अब रिजवान को बाबर आजम तो नहीं बना रहे। बना दिया है। नहीं पाकिस्तान से ही मिलाया ना, पाकिस्तानी से मिलाया। यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा प्लेयर हमारे प्लेयर से मिले, जिसको हम कहें जावेद मियादाद लग रहे हैं, जहीर अब्बास लग रहे हैं, ये नजर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। आपने सवाल नहीं किया इसलिए बाइक नहीं है। हाँ, कोई सवाल नहीं पूछना आपने। अच्छा सर, चले सर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, बस बहुत है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है, तो फिर बाइक अभी नेक्स्ट टाइम जी। और क्या हर 5 दिन बाद तो हम बाइक दे रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस नेक्स्ट टाइम एंड हम बिल्कुल सही बात है। मुमताज भाई आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं बैठ के यहाँ पे, क्या हुआ वहाँ पे, टीम जीत रही है क्या? इंशाल्लाह। किस पे लगाए थे? हम बताया था कल आपको मैंने कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। आपका घेरा है, ऐसा ना हो लोग आपको ढूंढने के लिए आ जाएं कि मुमताज भाई जो प्रेडिक्शन करते हैं वो सही होती है, तो मसाइल में आ जाएंगे आप। हर तरह के लोग आते हैं। नहीं ऐसा नहीं, असल में खिलाड़ियों को देख के, उनकी रिदम को देख के अंदाज़ा लगाया जाता है कौन कब कहाँ क्या करेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको फेवरेट लग रही है यहाँ पे इस वक्त? जी बिल्कुल ठीक है। महबूब भाई कल आप तो कलंदर्स ली थी आपने पहली टीम? नहीं, मैंने पेशावर ज़ल्मी ली। और दूसरी कौन सी ली थी? दूसरी मैंने ली थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल ठीक है। तो लाहौर से कोई अभी इतना तक खतरे में एक्सपेक्ट ही है नहीं वो करता सारा ना। दिन, बाद में बात होगी इस पे तो बहुत डिटेल में। नहीं, लाहौर से कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि वो जीत जाएंगे, तो इसलिए लाहौर को नहीं भाई, अब सैफुर रहमान खान साहब जुड़ गए, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज जुड़ गए, तो लेकिन वैसे वो बहुत मेहनत करते हैं। फवाद राना साहब, आतिफ राना साहब, जो उनका अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जबरदस्त बनाया। इस PSL की सक्सेस में उनका एक बड़ा रोल रहा है, जो सारा साल मेहनत करते रहे थे और अपने प्लेयर्स उनके खेल रहे होते हैं। तो मुबारक को राना फैमिली को भी, उनकी टीम ने आज फतह हासिल की। महबूब भाई लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि लो स्कोरिंग मैच होंगे कराची में। शायकीन क्रिकेट को यही उम्मीद थी कि जो मैचेस होंगे वो हाई स्कोरिंग होंगे, पर अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। इसमें अगर आप एक चीज़ देखें कि अभी तक स्पिनर्स को भी उस तरीके से चांस नहीं मिले। ज़्यादातर फ्रेंचाइज जो है वो पेसर्स के साथ जा रही हैं और पेसर्स ने वहाँ पे उनको डिलीवर भी किया है। अगर आप देखें आज दो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि आज मुल्तान सुल्तान ने अब्दुल कादिर के उस्मान कादिर को नहीं खिलाया, इमरान ताहिर को नहीं खिलाया। उस्मान कादिर जो कि पाकिस्तान के लिए अभी रिसेंटली विकेट लेके आए थे, उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उन्हें ड्रॉप किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से फिर यंग बॉलर्स के ऊपर आए, फास्ट बॉलर्स के ऊपर आए। अभी प्रेशर है, नया स्टार्ट हुआ है, आगे आप जाते हुए देखेंगे इंशाल्लाह ताला हाई स्कोरिंग मैच मिलेंगे। बिल्कुल हाई स्कोरिंग मैचेस मिलेंगे। मोहसिन क्या लग रहा है वैसे अब तक लो स्कोरिंग मैचेस की वजूहत क्या लग रही हैं? जी नसीम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में, मेट्रो न्यूज़ में। मेरे लिहाज से तो
ये जो हवा की मूवमेंट नज़र आ रही है गेंद की, जिस तरह महबूब भाई ने बात की, तो सीमर्स को यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल रही है। और जो बाहर फॉरेन बैट्समैन होते हैं उन्होंने इस तरह के मतलब बॉलर्स को नहीं खेला होता जिनके गेंद मूव कर रही होती है। ज़्यादातर फॉरेन बैट्समैन यहाँ पे आके शुरू में अपना मतलब Adjust होते हैं, पहले adjust होते हैं, जी। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिलेंगे। आगे आपको चांसेस लग रहा है हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। देखिए, और अगर हम देखें तो हमारे इमर्जिंग टैलेंट जो हमारे पेसर्स हैं, कितना कल भी मोहम्मद वसीम ने बहुत अच्छा खेला है, एंड देन वो अरशद इकबाल ने बहुत अच्छा खेला है कल। बिल्कुल, अरशद और इकबाल बरकी बहुत अच्छा आज खेले, लेकिन जो मीशा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे इन्होंने कहा कि हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे, तो हमारे नाजरीन को भी आगे गुफ्तगू सुनने को मिलेगी। इससे पहले कि हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, लेकिन उन तमाम स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज, B4U कैब्स, ब्रावो सुपर मार्केट, इसके अलावा रुमेसा रेजिडेंसी एंड B4U विलाज, राजी सिटी, रुमेसा ब्यूटी पार्लर, रिवॉल्ट बाइक जिन्होंने दिए यहाँ पर MAFHH मार्केटिंग, और इसके अलावा लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल, इतने सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद आगे भी आ सकते हैं। अब तो मीशा भी आ गई हैं। चले मीशा, ब्रेक पे जाना है जना। So we have to go on a very short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Welcome back. You're watching B4U presents All Out Jeetega Pakistan. Congratulations to the Islamabad United fans. Islamabad United just won by 3 wickets versus Multan Sultans. महबूब साहब थोड़ा बताएं, ये रिजवान की बैटिंग 71 जाया हो गई, क्या हुआ ये? अगर आप देखें तो दोनों तरफ से बहुत टफ क्रिकेट खेली गई है। अगर 150 का स्कोर अगर T20 में देखा जाए, एक फाइटिंग टोटल हो सकता है पर विनिंग टोटल नहीं हो सकता। और जिस तरीके से रिजवान ने मोमेंटम बनाया, टीम को लेके चले अपने साथ, अनफॉर्चुनेटली उनकी साथ किसी ने पावर हिटिंग नीचे से नहीं की, जिस वजह से उनका स्कोर एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 170 को क्लिक करेंगे, पर वो 150 पे स्टक हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो बॉलिंग में थोड़ा तगड़ा पकड़ लिया था, लाला ने आके विकेट ली, 2 आउट किए, प्रेशर डाला, रन आउट किया। उसके बाद अगर देखा टेल ने, इस्लामाबाद की यूनाइटेड की टेल ने बहुत अच्छा फिनिश किया। और अगर देखा जाए तो जो बैटिंग लाइनअप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यानी कि 9वें प्लेयर जो है वो हसन अली हैं, जो वो भी लंबी हिट्स मार सकते हैं, स्कोर बना सकते हैं। तो इस वजह से उनको अपनी लंबी बैटिंग लाइनअप का भी फायदा हुआ, और इस वजह से उन्होंने इजीली एंड में मैच विन कर लिया। मुमताज साहब, आपको कौन स्ट्रॉन्ग लग रहा था इस मैच में, मुल्तान या शुरू से ही आपको इस्लामाबाद पता था? मुझे इस्लामाबाद लग रहा था, और ये इस्लामाबाद का मैच सिर्फ एक बच्चा जो वजीरिस्तान का है, जिसका नाम मोहम्मद वसीम है, ग्रास रूट से उठ के आया है वो टीम के अंदर। उसने 3 विकेटें ली अपने पहले मैच में जी। तो ये सारा क्रेडिट मैं उसको देता हूँ, मोहम्मद वसीम को, उसकी कारकर्दगी जो इस्लामाबाद जीत गया आज। और इस्लामाबाद को जीतना चाहिए था। जब आप ग्रास रूट से लड़कों को उठाएंगे, ऊपर लाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप विनिंग पोजीशन पे जाएंगे। शहजाद साहब, आपने कल मैच देखा था? कल भी नहीं देखा? नहीं मैडम, मैच तो बिल्कुल जीरो बिल्कुल भी नहीं देखा। लाहौर का, आज का लाहौर का भी सिर्फ इस बात से थोड़ा बहुत देखा कि उसमें B4U का नाम आ रहा था। B4U का नाम है, B4U का नाम जहाँ होगा वहाँ पे शहजाद होगा इंशाल्लाह। चले सही। चले मोहसिन, आप बताएं कि कल कौन सी टीम को कर रहे थे? कल मैंने दोनों टीमें जो मैंने ली थी, दोनों अनफॉर्चुनेटली आज हार गए। कोयटा के साथ थे या नहीं थे? कल कोयटा के साथ था। कल कोयटा के साथ थे, क्या हुआ? कोयटा को पहला मैच, पहली हार, वो भी ऐसी। कराची कितने बड़े 7 विकेट से बस जीती है, क्या हुआ ये थोड़ा बताएं तो। बस ये सरफराज धोखा दे गया। धोखा दे गया ये। महबूब साहब, आप बोलते थे धोखा नहीं देगा, क्या हुआ? नहीं, मैं तो सरफराज के क्या नाम है धोखा देता है मेरे हिसाब से। मैं तो अक्सर उसके अगेंस्ट बोला हूँ काफ़ी जगह, पर अब देखा जाए, अब जिस तरीके की क्रिकेट हो गई है, उन्हें भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि क्रिकेट को किस तरीके से कंपटीशन जिस तरीके से हो रहा है, उसी तरीके से वो टीम को लेके चलें, और उसी तरीके से दोबारा से जो पिछले सीज़न में उन्होंने जो गलतियां दोहराई, इस सीज़न में दोबारा ना दोहराएं, और
विनिंग ट्रैक पे दोबारा कोयटा ग्लैडिएटर को मगर लेकर क्या लगता है, क्या सरफराज अहमद थोड़े जो है उसका शिकार है थोड़े प्रेशर का, बिकॉज रिजवान इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के लिए कर रहे हैं, पीएसएल में भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसकी वजह से बिल्कुल एक प्लेयर का मोराल बिल्कुल डाउन होता है कि अगर आप देखें थोड़ा अरसे पहले वो एक टीम को लीड कर रहे थे तीनों फॉर्मेट में, बिल्कुल। उसके बाद वो चले गए बेंच पे जाने के बाद उनको मैचेस नहीं मिल रहे हैं, फिर जो उनका कंपटीटर आया है वो कंसिस्टेंट स्कोर भी कर रहा है, तो इस वजह से एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है प्लेयर बाहर बैठ के। तो अगर देखा जाए तो ये जो इस वक्त सरफराज ने कोयटा ग्लैडिएटर उनके लिए एक सीढ़ी की मानंद है कि इसमें वो परफॉर्म करके दोबारा से अपनी वापसी ला सकते हैं, पर एज ए विकेट कीपर नहीं। अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर में इस टाइम पे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत जगह पड़ी हुई है, मिडिल ऑर्डर में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं अगर वो उस तरीके से परफॉर्म करें। कल उन्होंने आके ओपनिंग की है और फिर वो पूरा कोलैप्स उनका कर गया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी उसके बाद उनका कोलैप्स कर गया सरफराज अहमद की। जी बिल्कुल, कल भी इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल से बात की थी, तो अब दोबारा अगर आप बोलें तो दोबारा कर नहीं मुमताज साहब से पूछे, कल कोयटा कल किसके साथ थे? मैं कराची के साथ था। कराची के साथ थे, चले कराची को तो अच्छी उन्होंने क्रिकेट की 2 टांगे होती हैं और 1 नाक होती है सही हो टीम की। राइट वाली जो है बैटिंग है, लेफ्ट वाली जो है बॉलिंग है और फील्डिंग नाक है। बिल्कुल जज करके आपने बिल्कुल। कल तो वो सुल्तान और स्विंग वसीम लगता है उनकी। जब आपकी पहली टांग सीधी टांग लड़खड़ा जाएगी, बैटिंग आपकी लड़खड़ा जाएगी, तो बॉलर तो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। वो बॉलर आपके रिदम में बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे कोटा ग्लैडिएटर के, कोई किधर गेंद फेंक रहा था, कोई किधर फेंक रहा था, लेंथ तो देखी नहीं ना उन्होंने, तो प्रेशर में से इस वजह से बुरी तरीके से हारी है। और सरफराज को तो फवाद आलम से सबक सीखना चाहिए बिल्कुल कि 11 साल मुसलसल उस शख्स के साथ दास्ती होती रही, डोमेस्टिक में वो 500, 400, 300 एक इनिंग में बनाता रहा है और फिर उसको नहीं लिया गया। अब जब वो 11 साल के बाद आया तो उसने नकादों को कहा कि तुम गलत थे, मैं सही था। उसका ये एक्शन आप देखते हैं ना, बैट उठा के जो टांग उठाता है वो उनको टांग दिखा रहा है, लोग समझ नहीं रहे इस बात को। वो इस्मामुल हक तुम भी सिलेक्टर रहे हो, मिसबाह तुम भी सिलेक्टर हो, इससे पहले भी सिलेक्टर थे, फवाद आलम को तुमने क्यों नहीं लिया? उसके 11 साल दुनिया में वाहिद खिलाड़ी है जो 11 साल के बाद रिटर्न हो, बैक हो किसी टीम के अंदर। लोग तो 1-2 साल में नर्वस होकर वापस चले जाते हैं, लेकिन मैं तो फवाद आलम को बड़ा ग्रेट प्लेयर समझता हूँ और उसका नाम भी तारीख में ज़रूर लिखा जाएगा, सरफराज का भी नाम तारीख में लिखा जाएगा। लेकिन अब सरफराज को बैक करना है तो उसको प्रैक्टिस भी करनी है और हौसला रखना है। बिल्कुल, हौसला नहीं हारना है। अगर आप हौसला हार जाएंगे आप बहुत पीछे चले जाएंगे। मगर आपको नहीं लगता रिजान की वजह से ऑलरेडी वो थोड़ा पीछे हो गए? प्रेशर में नहीं आना चाहिए ना। हौसला ईमान की जड़ है। बिल्कुल, कोई जब आपके पास हौसला होगा तो ईमान होगा, जब ईमान होगा तो आप बहुत अच्छा खेलेंगे। क्रिकेट है माइंड की, क्रिकेट है टेक्निकल तरीके की। अब जब आप पिच पे खड़े होते हो और बॉलर गेंद कर रहा होता है, आपको फौरन फैसला करना होता है बॉल गिरने के बाद कि आपने क्या शॉट खेलना है। वहाँ आपको सोचने का मौका नहीं है। वहाँ आपने सोचा तो कभी बैट स्लो हो जाता है, कभी बैट आड़ा हो जाता है, कभी गेंद खड़ी हो जाती है। आपने जब शॉट, आपने अक्सर देखा होगा बैट्समैन को कि वो शॉट मारते हुए बैट रोक लेता है, एक गेंद उससे लग के कैच हो जाती है। वो शॉट जो आपने फैसला कर लिया है वो करें, वो मारें शॉट, ईजी लें उसको आप शॉट। अब कल सरफराज किस तरह आउट हुए आप देखें। वो आए ही, उन्होंने ओपनिंग किया, ओपनर एज एन ओपनर आए। ओपनर नहीं आना चाहिए था, महबूब ने कहा कम से कम उसको बिटवीन आना चाहिए था, तीसरी चौथी नंबर पे आना चाहिए था। वो जूनियर खिलाड़ियों को चलाता है और चलाना चाहिए था। कल एक अनोखा काम कराया उनके चले, पहला मैच था इसलिए शायद एक्सपीरियंस कर वो पहला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। पहला ही इंप्रेशन जो होता है वो टीमों के लिए बड़ा मॉरल ऊपर लेके जाता है। इसमें तो कोई शक नहीं। अब आपको स्ट्रगल दोबारा से करनी पड़ेगी। कल परसों जो आपके मैच हैं, आप इस नियत से जाएंगे कि जीतना ही जीतना है। बिल्कुल, ये तो है। पहले आप जाते जीत के बाद या हार गए तो कोई बात नहीं, एक मैच हमने जीता हुआ है। अब आप तो कल भी प्रेशर में खेलेंगे, तो प्रेशर को हटाएं आप अपने ऊपर से ना। आप जो लड़के आपके पास, दानिश अजीज बैठा हुआ है और कई लड़के आपके पास बैठे हुए। अनवर अली, कल अनवर अली का चांस था, अनवर अली को आपने नहीं खिलाया। चलिए कराची किंग्स की तो बॉलिंग की बात करते हैं। उनकी बॉलिंग शानदार बॉलिंग की है, नूर सुल्तान और स्विंग की, वसीम अकरम की दिखी है आपको शबाद? बिल्कुल बिल्कुल, बॉलिंग बहुत अच्छी, बॉलिंग बहुत अच्छी। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर के पास उम्र है ना, उम्र है ना उसके पास।
तो उमर भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल बॉलर है और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं उसने, उमर ने अपने दौर में बहुत अच्छी विकेटें ली हैं और बहुत ज़्यादा विकेटें ली हैं, बहुत स्विंग है उसकी गेम के अंदर, वो अच्छा कोच साबित हो सकता है। थोड़ा सा मालिश करनी है आपको। अब आपके पास ये लड़का आया मोहम्मद वसीम, एक बहुत छोटे से इलाके से, मामूली से इलाके से, वजीरिस्तान से निकल के आ गया ना पाकिस्तान PSL में। अब आपका काम है कि जो आपके कैंप हैं कोचिंग के, उसमें उसको लेके जाएं, उसकी पालिश करें, उस हीरे को तराशें और पाकिस्तान के लिए खड़ा करें उसको। आप पसंद नापसंद ना करें, खुदा के वास्ते पर्ची मेरिट, आप मेरिट भी खिलाएं बच्चों को, पूरे पाकिस्तान से आप मेरिट भी खिलाएं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत और बहुत आला होगी, दुनिया में दोबारा उसी तरह नाम पैदा करेगी इंशाल्लाह। मोहसिन बॉलिंग करते हैं जी। तो बताएं थोड़ा कि कराची किंग्स की बॉलिंग कैसी लगी, और PSL से जो इतने अच्छे बॉलर्स हमारे सामने आए, शाहीन आफरीदी को देख लें आप, अरशद इकबाल को देख लें आप, हर मैच में अगर आप देखें तो बॉलर मैन ऑफ द मैच मोस्टली जा रहे हैं। तो बिल्कुल, पिछले जो सीजन था उसमें मेरे को यंगस्टर को देख के मुझे मायूसी होती थी कि काश इस जगह पे मैं होता तो मैं कुछ कर जाता, लेकिन यहाँ पे इस मर्तबा सीनियर को देख के मुझे मायूसी हुई है। जिस तरह के आज मेन मौका था वहाब रियाज का और सुहेल तनवीर, ये दोनों जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने टीम के लिए की बॉलर हैं। सुहेल तनवीर मुल्तान सुल्तान के लिए और वहाब रियाज जो है पेशावर ज़ल्मी के लिए। जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने टीम मतलब मैच को पकड़ लिया था, वहाँ पे वो जो वहाब रियाज का ओवर था बहुत क्रूशल ओवर था। तो वहाँ पे आके उन्होंने जो पहली गेंद कराई या हाई फुलटास, आप टीम के कैप्टन हो, आप इस तरह की गेंद मतलब एक फजूल खर्ची वाली गेंद, उसके बाद ऐसे मौके के ऊपर मतलब पूरा मैच ही आपने उनके प्लेट में रख दिया कि ये लो आपका मैच। और इसी तरह सुहेल तनवीर इतने मोस्ट सीनियर बॉलर हैं और उन्होंने ऐसे टाइम के ऊपर 2 ओवर में 20 रन चाहिए, वहाँ पे आपने प्रेशर डाला हुआ अगली टीम के ऊपर, तो उनको अपना मतलब वो वाला सुहेल तनवीर इस मरतबा नज़र नहीं आया जो होता है। तो यंगस्टर से तो उम्मीदें लग गई हैं, जिस तरह से हमारे सीनियर सैयद मुमताज़ साहब कह रहे थे, महबूब भाई कह रहे थे, तो उनसे तो मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन अब फैसला इन्हें करना है कि इनमें से हीरा किसको लेते हैं। अरशद इकबाल है, मोहम्मद वसीम है, बहुत सारे यंगस्टर आगे आए हैं। अब इसमें से तराशना है कि कौन पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली PSL का मकसद ये है कि तराशें फिर पाकिस्तान की टीम में लेके आए। इनसे मैं इतने सवालात पूछ रही हूँ, आपसे भी सवालात पूछूंगी, आप हमसे सवालात पूछें, अच्छे सवालात पूछें ताकि रिवॉल्ट की बाइक आपकी हो सके। सो प्लीज कॉल अस ऑन 0213486089 We'll be right back after a very short break. Don't go anywhere. वसीम